अञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबारसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिलगोविंद देवो प्रेष्ठालभ्य सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वट तटस्थत कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हम उद्धव गीता का 11वां स्कंद से 10वां अध्याय जो है वो हम चर्चा कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने ये 10वां अध्याय शुरू किया था। इंग्लिश में इसका शीर्षक है द नेचर ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज। ये कर्म कांड कार्य के क्या स्वभाव हैं, ये कर्म के भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। हमने लास्ट टाइम वर्स नंबर 12 तक किया था। आज हम वर्स नंबर 13 से शुरू करने वाले हैं। पर उसके पहले मैं शुरुआत से लास्ट टाइम हमने जो चर्चा किया है क्विकली समराइज करूंगा, ताकि जो भक्त मिस किए हैं, जो भक्तों ने, वो थोड़ा समरी समझ जाएंगे, और जो भक्त लास्ट टाइम भी आए थे उनके लिए भी एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ये अध्याय के शुरुआत में पहले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है, और भगवान कृष्ण का आश्रय लेने का तरीका है भगवान के शब्दों का आश्रय। जब हम गीता भागवत, भगवत गीता हो या उद्धव गीता हो, जब हम भगवान के शब्दों का आश्रय लेते हैं और भक्ति का पालन करते हैं, तभी भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से धीरे धीरे मेरे प्रति प्रेम प्राप्त करता है। और भगवान कृष्ण बताते हैं ऐसा व्यक्ति को भक्ति का मार्ग अपनाते हुए बहुत ज्ञान से
साथ ही साथ अपना जो रेगुलर कार्य है, वर्णाश्रम ड्यूटीज है, वो करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, भगवान ने ये 4 वर्ण बनाया है ताकि हम भौतिक कार्य भी कर सके और साथ साथ आध्यात्मिक कार्य भी कर सके। भगवान कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च। ऑलमोस्ट द सेम प्रिंसिपल है, भगवान कृष्ण का स्मरण करना और साथ ही साथ कार्य करना। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं दूसरे श्लोक में, जो शुद्ध आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है, ऐसे विशुद्ध आत्मा ये दुनिया को कैसे देखते हैं? वो देखते हैं कि दुनिया में जो बद्ध जीव है वो ये इंद्रिय भोग में इतना तल्लीन होकर प्रयास कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली उनके जो इंद्रिय भोग के प्लान्स हैं सब फेल हो जाएंगे, एवरीथिंग विल फेल। शिला प्रभुपाद बताते हैं ये दुनिया में अल्टीमेटली सब कुछ टेम्पररी है। हमने देखा ना, कल का घटना सब जगह न्यूज में है, अहमदाबाद का प्लेन एक्सीडेंट। सो वेरी सैड कि इतने सारे लोग गुजर गए। हम सबको बहुत दुख लग रहा है, हम सबके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। साथ ही साथ भगवान कृष्ण के ये मैसेज है जो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज अल्टीमेटली टेम्पररी, तुकालयम अशाश्वतम है, सब कुछ टेम्पररी है। जो विशुद्ध आत्मा है वो समझ जाते हैं कि ये दुनिया की चीज टेम्पररी है, हम कितना भी प्रयास करें दुनिया में भोग करने के लिए, कोई भी भोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब हमारे हाथ से चला जाएगा। कमल दल जल जीवन तल मल बजो हरि पदा नी तेरे, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी का बूंद ऑटोमेटिकली समय के साथ फिसल जाएगा। तो भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, जैसे व्यक्ति सोता है, भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे व्यक्ति सोता है और सपने में बहुत सारे इंद्रिय भोग के वस्तु देखता है, आनंद में लगा रहता है, पर ऐसे सपने का कुछ लाभ है क्या? इट इज कंप्लीटली यूजलेस। तो वैसे ही जब हम दुनिया में जी रहे हैं, सपने से बाहर ये दुनिया में जी रहे हैं, एक्चुअली वो भी एक सपना है। रात का सपना नाइट ड्रीम है, और जिंदगी में हम जो जी रहे हैं वो उसको बोलते हैं डे ड्रीम। क्योंकि सपना मतलब क्या, अपने अस्तित्व को हम भूल जाते हैं। जब हम सपने में जाते हैं, हम शरीर हैं, हमारे एक रियलिटी है, भूल जाते हैं और सपने के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। तो वैसे ही दुनिया में हम जीते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। और वैसे वैसे ही व्यक्ति ये सपने के दुनिया में प्रवेश करते हुए इंद्रिय भोग करने का प्रयास करता है। पर भगवान कृष्ण बोलते हैं, अल्टीमेटली दिस इज ऑल यूजलेस ड्रीमिंग। ये सब सपना देखना है, इसका असलियत में कुछ वैल्यू नहीं है, देयर इज नो मीनिंग। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोट निद्रा जागो माया पिशाचीर कोले। तो भगवान कृष्ण हो या श्री चैतन्य महाप्रभु, दोनों आते हैं और उनके उपदेशों से, उनके उदाहरण से हम सबको उठाने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण ये उद्धव गीता के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, हमको ये शरीर रूपी ये सपने से हमको उठना है। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परस्त्यजेत जिज्ञासयाम संप्रवृत्तो नादिरेय कर्म चोदना। हमने ये चौथे श्लोक पे चर्चा किया था। भगवान कृष्ण 3 शब्द बताते हैं, प्रवृत्त, निवृत्त और संप्रवृत्त। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति भौतिक दुनिया में रहता है उसका एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय भोग करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। धीरे धीरे जब व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है, उसको समझ में आता है कि इंद्रिय भोग जो है एक सीमित रूप से करना है, एक रेगुलेशन के साथ करना है। ये अगला लेवल है। फर्स्ट लेवल जहां पे लोग इंद्रिय भोग करते हैं बिना नियम के, उसको प्रवृत्त बोलते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग करते हैं थोड़े बहुत नियमों के साथ, कर्म कांड इत्यादि, उनको निवृत्त बोलते हैं। पर भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, अल्टीमेटली व्यक्ति को रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन और अनरेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन दोनों छोड़ना है। नियमित रूप से या अनियमित रूप से दोनों इंद्रिय भोग छोड़ के पूर्ण तरीके से भगवान कृष्ण को समर्पित करना है। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो पहला लेवल है मटेरियलिस्टिक लेवल। नेक्स्ट लेवल है डोवटेल करना। आपके पास कुछ इच्छा है ये दुनिया में इंद्रिय भोग करने के लिए, आप कृष्ण को डोवटेल करके उसका भोग करते हो। पर हाईएस्ट है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अल्टीमेटली हर व्यक्ति को ये पॉइंट, ये प्लेटफॉर्म पे आना है जहां पे व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है कि भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। सम सिद्धिर हरितोषणम, अपने संतुष्टता के बारे में व्यक्ति चिंता नहीं करता, और ये करने से सब समस्याओं का हल होगा। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं,
जब हम नियमों का पालन करते हैं, दो तरह के नियम है, एक है यमान और दूसरा है नियमान। यमान का अर्थ है मेजर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। ये जो चार नियम है, मांसाहार न करना, अवैध स्त्री संग नहीं, मदिरा पान इत्यादि, ये ये जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, हर परिस्थिति में करना है, हर परिस्थिति में इसका पालन होना है। यामन अभिक्षणम सेवेत, एट ऑल सिचुएशंस ऑलवेज। पर जो छोटे मोटे नियम है, जैसे दिन में 3 बार स्नान करना, वो कभी होता है या कभी नहीं होता। सो वन हैज टू फॉलो द मेन रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑलवेज। और जो छोटे मोटे नियम हैं वो कभी हुआ कभी नहीं हुआ तो चलेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट, शिला प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में भी बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना। सिर्फ उतना काफी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमको परफेक्शन चाहिए, सिद्धि चाहिए आध्यात्मिक रूप से, गुरु के पास जाना है। कौन से गुरु के पास? मद अभिज्ञम, जो भगवान के बारे में जानते हैं। ऐसे गुरु जिन्होंने इंद्रियों का दमन किया है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपि माम पृथ्वीम स शिष्या। और ऐसे गुरु का सेवा करना है, उपासित। और ऐसे जो गुरु है भगवान से अभिन्न है, मद आत्मकम। जब हम ऐसे गुरु की सेवा करते हैं तब हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं। तो ये गुरु के लक्षण भगवान कृष्ण ने बताए हैं। शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए? हम सबके हृदय में, हम सबके जिंदगी में क्या लक्षण होने चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए? टेक्स्ट 6, अमानी अमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौरध असत्वरो ऋत जिज्ञासुर अनासूयुर अनसूयुर अमोघवाक। तो दीज आर द क्वालिटीज। हम सबको चिंतन मनन करके ये सब गुण हमारे हृदय में लेके आना है हमारे जिंदगी में, अगर हमको एक्चुअली प्रगति करना है। अमानी, अमानी करते हैं विदाउट फॉल्स ईगो, बिना अहंकार के गुरु का सेवा करना है, भक्ति के मार्ग लगना है। अमत सरो, अमत सरो का अर्थ है नॉट कंसिडरिंग वन सेल्फ द डूअर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अमानी, ये विश्वास करना कि हम करता नहीं है, भगवान हमारे माध्यम से, गुरु हमारे माध्यम से करवा के ले रहे हैं, वी आर नॉट द डूअर। दक्ष, दक्ष का अर्थ है विदाउट लेजीनेस, आलसीपन त्याग के बहुत उत्साहपन के साथ, बहुत एंथुजियास्टिकली और बहुत एक्टिवली गुरु का सेवा करना है। शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में कितने एक्टिव थे, वेरी वेरी एक्टिव। तो इस प्रकार वन हैज टू बी वेरी वेरी एक्टिव इन स्पिरिचुअल लाइफ। निर्मम, निर्मम का अर्थ है नो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे है, मेरे घर है, ये भाव नहीं रखना है। ये जानना है सब कुछ कृष्णा है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, एवरीथिंग इज कृष्णास, ये विश्वास करके जिंदगी जीना। निर्ममो, विदाउट एनी सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। दृढ़ सौरध, गुरु के साथ बहुत दृढ़ता से संबंध बनाना, गुरु को अपना इष्ट देव मानना, गुरु के साथ दोस्ती करना, हाँ, गुरु के साथ बेसिकली बहुत घनिष्ठ संबंध बनाना। असत्वरो, असत्वरो करते हैं, ये भौतिक दुनिया में रजोगुण तो हैं, बहुत सारे काम क्रोध के वृत्तियां भाव आते रहते हैं, पर इससे बिविल्डर नहीं होना है, मार्ग से भटक के नहीं जाना है। ऋत जिज्ञासु, हमेशा भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का जिज्ञासा रखना। अनुसूयुहु, फ्री फ्रॉम एनवी, बिना ईर्षा के भक्ति करना। अमोघ वाक, अमोघ वाक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोघ वाक मतलब अवॉइडिंग यूजलेस कन्वर्सेशन, फालतू की चीजों के बारे में बात न करना। लास्ट मंडे चिड़ा दही उत्सव था। हम रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में देखते हैं, जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास जाते हैं और महाप्रभु को पूछते हैं, मैंने वैराग्य जिंदगी लिया है, मेरा कर्तव्य क्या है? तो महाप्रभु पहले श्लोक में बताते हैं, ग्राम्य वार्ता न सुनी बे, ग्राम्य वार्ता न कही बे। महाप्रभु बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाचो वेगम, फालतू की चीजों बोलना नहीं है और सुनना नहीं है। सो इन दिस वे वन शुड प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति हमेशा देखता है सर्वेशु अर्थम इवात्मनः, हमेशा देखना हमारा रियल सेल्फ इंटरेस्ट किसमें है, हर परिस्थिति में। सर्वेशु मीन्स इन एवरी सिचुएशन, ये देखना कि हमारा रियल इंटरेस्ट, हमारे लिए लाभ क्या होगा, भक्ति करने में या माया में, कृष्ण के सेवा करने में या माया के सेवा में, किस चीज में हमारा लाभ होगा, हर बार हमको विचार करना है। ये दुनिया के टेम्पररीनेस के बारे में विचार करते रहना है। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में, सॉरी, शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं तात्पर्य में बताते हैं,
हमको ये दुनिया की चीजों से विरक्ति प्राप्त करना है, तो हमेशा ये टेम्पररीनेस याद रखना है। जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपदा बार, नामाश्रय करी जतन तुमी, ताकह आपन काजे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं विरक्ति प्राप्त करना है, सिंपल है। ये समझो कि ये दुनिया में सब टेम्पररी है। जमीन हो, घर हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, एवरीथिंग इज टेम्पररी। अगर आप ये समझ जाएंगे, ऑटोमेटिकली थोड़ा विरक्ति होगा, और हमारा जो केंद्र है, फोकस है, भगवान की भक्ति में होगा, जो इटर्नल चीज है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नाम केवलम। बाकी सब टेम्पररी है, एक ही चीज परमानेंट है, वो है भगवान कृष्ण का भक्ति। टेक्स्ट 8 में भगवान कृष्ण बताते हैं शरीर और आत्मा में फर्क है। हालांकि आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है, और कभी कभी ये भिन्नता समझ में नहीं आता, फिर भी फर्क है। जैसे अग्नि और लकड़ी, फायरवुड, इसमें फर्क है। अग्नि लकड़ी को जलाता है, और कभी कभी वो लकड़ी में भी अग्नि प्रवेश कर लेता है, फिर भी इसमें फर्क है, द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। वैसे ये शरीर शरीर और आत्मा अलग है, पर आत्मा जो है शरीर को प्रकाश देता है। नॉलेज कम्स फ्रॉम द सोल, आत्मा के स्तर से ज्ञान आता है, और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार बनता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण और एक उदाहरण देते हैं, अग्नि जो है लकड़ी को जला देता है। तो वैसे ही जब व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करता है, उससे क्या होता है, शरीर छूट जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन होने से, साक्षात्कार होने से, शरीर जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, पूर्ण तरीके से नष्ट होके व्यक्ति आध्यात्मिक स्वरूप में भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं जैसे अग्नि के अलग अलग स्वरूप होते हैं। कभी कभी लगता है कि आत्मा अलग अलग स्वरूप लेता है, लगता है कि अमेरिकन अमेरिकन सोल है, मैक्सिकन सोल है, हम बोलते हैं बूढ़ा व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, पर आत्मा का एक ही रूप है। आत्मा तो परमानेंट है, शाश्वत है, एक ही रूप है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। पर लकड़ी के अनुसार, जैसा फायर जो है ना, जैसे वो जो एक्सीडेंट हुआ अहमदाबाद के एरोप्लेन का, आप इमेजिन करो कितना बड़ा फायर हुआ होगा। प्लेन अभी अभी शुरू हुआ था, वो भी लंदन का प्लेन था, यूके का फ्लाइट था। टैंक इतना फुल रहा होगा, 6-7 घंटे का सफर है हवा में। वो जब ब्लास्ट होता है, आप वीडियोस देखेंगे ना, जब वो मेडिकल कॉलेज में क्रैश हुआ, लिटरली 7-9 बिल्डिंग जल गए, सो मच, क्योंकि इतना गैसोलीन था। पर माचिस से कितना अग्नि आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो अग्नि के अलग अलग रूप दिखते हैं, अलग अलग ढंग दिखते हैं, पर अग्नि एक ही है। डिपेंडिंग ऑन द वुड, डिपेंडिंग ऑन द फ्यूअल, अग्नि का रूप होता है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण बताते हैं आत्मा जो है, इट डजंट हैव एनी डेजिग्नेशन। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्त रुच्यते। आत्मा का कुछ डेजिग्नेशन नहीं है, आत्मा का कुछ रूप नहीं है। आत्मा बड़ा छोटा, पुरुष स्त्री नहीं होता। आत्मा निरूपाधि, फ्री फ्रॉम डेजिग्नेशन है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हम कैसे प्राप्त करें, भगवान कृष्ण 10वें श्लोक में बताते हैं। अगर हमको ये शरीर के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना है, ये एक्चुअली हमको साक्षात्कार प्राप्त करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, कैसे हो सकता है। पुंस विद्या चित आत्मनः, विद्या जो है, ये शरीर रूपी बंधन, ये अज्ञान को काट देगा। सो देयरफॉर नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान से हमारे कर्म के जितने भी बंधन हैं वो टूट जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण उद्धव जी को यहाँ पे बता रहे, सेम चीज भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। भगवान कृष्ण वहां पे भी बताते हैं ज्ञान एक अग्नि की तरह है, जो हमारे सब अनर्थों को, सब अज्ञान को नष्ट कर देता है। भगवान कृष्ण गीता के 4 अध्याय में बताते हैं ज्ञान एक नाव की तरह है, जो हमको भव सागर से, दुनिया के कष्टों से हमको दूर लेके जाता है। सो देयरफॉर भगवान कृष्ण का कंक्लूजन क्या है, टेक्स्ट 11, तस्मात् जिज्ञासयात् आत्मनम आत्मस्थम केवलम परम संगम्य निरसेत एत वस्तु बुद्धिम यथाक्रमम। सो देयरफॉर कृष्णास कंक्लूजन, यहां तक भगवान ने प्रपोजल रखा है, अपना थियरी भगवान कृष्ण रखते हैं उद्धव जी के सामने, और भगवान कृष्ण कंक्लूड कर रहे हैं इसलिए हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जैसे भगवान कृष्ण गीता के 4 अध्याय में बोलते हैं, देयरफॉर वन शुड कल्टीवेट नॉलेज।
और नॉलेज को कैसे कल्टीवेट करें, जैसे भगवान कृष्ण ने ये अध्याय के शुरुआत में बताया है, गुरु के पास जाना है। जब हम प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे तब हम ज्ञान कल्टीवेट करेंगे, और वो ज्ञान से हमको क्या समझ में आएगा, हमको समझ में आएगा कि ये दुनिया जो है भगवान का ही है, इट इज कृष्णास। ये दुनिया मेरे भोग के लिए नहीं है, ये दुनिया कृष्ण के सेवा के लिए है, कृष्ण ने किया है। इसको बोलते हैं वस्तु बुद्धि यथाक्रमम। ये दुनिया देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है जब हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। द परसेप्शन चेंजेस। हम समझ जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, ये फर्स्ट परसेप्शन चेंज है। दूसरा, हमको समझ में आता है ये दुनिया जो है मेरे भोग के लिए नहीं है, भगवान की सेवा में अर्पण करने के लिए ये दुनिया है। अगर इस प्रकार हम भगवान की सेवा में ये दुनिया को अर्पण करेंगे, दुनिया की चीजों को अर्पण करेंगे, हम धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाएंगे। सो देयरफॉर द वर्ड जिज्ञासया, हमेशा, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमेशा ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करना। और अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं गुरु जो है अरणी होता है। जैसे यज्ञ में तीन लकड़ियां होते हैं, एक नीचे का लकड़ी अरणी, एक ऊपर का लकड़ी और एक बीच का लकड़ी होता है। गुरु जो है नीचे के लकड़ी है, शिष्य ऊपर के लकड़ी है, और गुरु जो ज्ञान देते हैं वो बीच का लकड़ी है। और ये गुरु शिष्य और ये ज्ञान के संगम से जो अग्नि उत्पन्न होता है ज्ञान का, उससे व्यक्ति की जिंदगी में जितने भी कष्ट है, जितना भी अज्ञान है, सब राख हो जाता है। और दोनों गुरु शिष्य बहुत प्रसन्न होते हैं, ब्रिंगिंग ग्रेट हैप्पीनेस टू गुरु एंड डिसाइपल। इस प्रकार भगवान कृष्ण बेसिकली जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका गुणगान कर रहे हैं, कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु का आश्रय लेना, ज्ञान प्राप्त करना। और प्रभुपाद यहाँ पे भी और आगे के श्लोकों में भी प्रभुपाद श्रवण के बारे में बताते हैं। हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम गुरु से श्रवण करते हैं, गीता भागवत सुनते हैं, उतना हमारा अज्ञान मिटता रहता है और उतना हम जल्दी हमारे आध्यात्मिक स्वरूप में आएंगे। सो दिस वाज द समरी ऑफ व्हाट वी हैड डन। आज हम टेक्स्ट 13 से कंटिन्यू करेंगे। टेक्स्ट 13, विशारादि साति विशुद्ध बुद्धिर दुनोति मायां गुण संप्रसूतम गुणाम च संदय यत आत्ममेतद स्वयं च शाम्यति असमित यताग्नि। भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं बाय सबमिसिवली हियरिंग। मैं श्रवण के बारे में बता रहा था, यहाँ पे भगवान कृष्ण वही चीज को शुरू कर रहे हैं। विशारादि साथी विशुद्ध बुद्धि, जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं ध्यान से, सबमिसिवली, नम्रता से। और किससे सुनना है? विशार आदि। विशार आदि का अर्थ है एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर, जो दक्ष, जो बहुत महान एडवांस्ड गुरु हैं। जब इनसे हम सुनते हैं तो क्या होता है? शिष्य भी एक्सपर्ट बनता है कि नहीं? एक्सपर्ट गुरु के संग में शिष्य भी एक्सपर्ट बनता है। और ये एक्सपर्ट गुरु और शिष्य के संग में शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। और ये शुद्ध ज्ञान शिष्य माया के आक्रमण से बच सकता है। कि दुनिया में माया का जो अटैक्स है कंटिन्यूसली चलता रहता है। जैसे व्यक्ति युद्ध में जाता है ना, कवच पहनना पड़ता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे ही माया का युद्ध है, माया के अस्त्र चलते रहते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शंस के इतने सारे वेपन्स है। तो इससे बचने के लिए श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्रवण करने से ज्ञान उत्पन्न होगा, और ये ज्ञान अग्नि की तरह है। और ये अग्नि से क्या होगा? हमारे हृदय में जितने भी फ्यूअल है, जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी अज्ञान है, सब कंज्यूम हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद के जो शिष्य बताते हैं, विशारादि मीन्स इट कम्स फ्रॉम द वर्ड विशारद। विशारद मीन्स एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट है, जो गुरु जिन्होंने परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे गुरु बहुत एक्सपर्ट है। और ऐसे गुरु के संग में शिष्य भी एक्सपर्ट बनता है। और ऐसे श्रवण करने से एक्सपर्ट गुरु के, दक्ष गुरु के संग में व्यक्ति के हृदय में जो अज्ञान है या जो मोह है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है बाय द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। ये श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लास्ट टाइम भी चर्चा कर रहे थे, भागवतम में ये श्रवण का महत्व इतने सारे कहानियों में आता है कि नहीं? नारद मुनि का कहानी, रुक्मिणी माता का कहानी, रघुनाथ दास गोस्वामी का कहानी। रघुनाथ दास गोस्वामी जाके महाप्रभु की प्राप्ति करते हैं, आगे जाके राधा कुंड की प्राप्ति करते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं को साक्षात देखते हैं। पर उनका पूरा जिंदगी श्रवण से शुरू होता है। जब वो छोटे बालक थे, वो बलराम आचार्य के पाठशाला में जाते थे संस्कृत सीखने के लिए। तो बलराम आचार्य उनको श्रीमद् भागवतम सिखाते थे। और वही पाठशाला में बलराम आचार्य के संग में उनको हरिदास ठाकुर का संग मिलता है। और हरिदास ठाकुर रघुनाथ को, छोटे रघुनाथ को महाप्रभु की लीलाओं के बारे में श्रवण कराते हैं।
और ये सुनते सुनते रघुनाथ दास गोस्वामी का सब आसक्ति टूट जाता है और रघुनाथ दास गोस्वामी फाइनली जाके महाप्रभु की प्राप्ति करते हैं। तो वही चीज भगवान कृष्ण बता रहे हैं, जब हम गुरु से श्रवण करते रहते हैं ये मोह मिट जाता है और उसके बाद जितने भी हमारे अनर्थ हैं सब निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है, श्रील मध्वाचार्य उनके तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि माया जो है ना एक विच की तरह एक डाकिन की तरह है और माया बद्ध जीव को हॉन्ट करते रहती है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद हमेशा ये उदाहरण देते थे, अगर किसी के अंदर भूत प्रवेश कर चुका है या किसी के अंदर कोई और आत्मा प्रवेश कर चुका है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, इसको हॉन्टेड बोलते हैं हिंदी में। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, पागल की तरह बात करता है। तो वैसे ही दुनिया में हम सबको माया ने हॉन्ट किया है, माया ने हम पे, माया का हम सवार हो चुका है माया देवी, इसलिए हम बड़बड़ कर रहे हैं, कृष्ण को छोड़ के अलग अलग चीज के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमको ये माया से छुटकारा प्राप्त करना है तो हमको क्या लेना है, हरि नाम। एनेची औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये माया से छुटकारा देने के लिए, जैसे किसी के अंदर भूत प्रवेश कर जाता है ना, एक तांत्रिक आता है माया को भगाता है, भूत को भगाता है, तो ऐसे महाप्रभु और उनके पार्षद ऐसे तांत्रिक की तरह है, गोष्ठ को भगाते हैं, माया को भगाते हैं। और मंत्र क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो यहाँ पे वर्णन है, माया जो है हम सबके हृदय में इतना कष्ट देती है, हर व्यक्ति का हृदय जो है जलता रहता है। संसार विषानले दिवानिशी हिया ज्वले, जुराईते ना कोई नो उपाय। गोविंददास कविराज उनके कविता में लिखते हैं, संसार विषानले, ये संसार विष और अग्नि का मिलन है और हर व्यक्ति का हृदय जो है जलता रहता है, हर व्यक्ति इतना पीड़ित है। तो हमको ये परिस्थिति से बाहर निकलना है, एक परमानेंट सोल्यूशन प्राप्त करना है, देन नॉलेज इज नीडेड, ज्ञान की आवश्यकता है। और वही ज्ञान देने के लिए भगवान आते हैं या भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। और जब हम ये ज्ञान को प्राप्त करते हैं और ये ज्ञान के मार्ग में चलते हैं, संबंध ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके बाद अभिदय के मार्ग पे चलते हैं, देन व्हाट वी एक्सपीरियंस इज प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है कृष्ण प्रेम, जो आनंद है उसका हम अनुभव करते हैं। 14 to 16, अतैसाम कर्म कर्तृणाम भोक्तृणाम सुख दुःखयो नानत्वम अत नित्यत्वम लोक कालागमात्मनाम मन्यसे सर्वभावानां समस्ता ही औत्पत्तियता तद्यत् आकृति भेदेन जायते विद्यते च दी एवं अपि अंग सर्वेषां देहिनां देह योगत कालाव्ययतः शांति भावा जन्मादयो सकृत। तो भगवान कृष्ण ये 3 श्लोक में 14 to 16 उद्धव जी को एक अलग दृष्टिकोण दे रहे हैं, एक अलग फिलॉसफी बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को, मेरे प्रिय उद्धव, अब तक मैंने तुमको ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज के बारे में बताया है कि नहीं। लिटरली टिल 13 भगवान कृष्ण 13वें श्लोक तक भगवान कृष्ण ज्ञान का गुणगान कर रहे हैं, इज ग्लोरीफाइंग परफेक्ट नॉलेज। पर भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसे लोग होते हैं, खासकर जैमिनी ऋषि, जिनका एक फिलॉसफी है कर्म मीमांसा। ये कर्म मीमांसा के अनुसार वो लोग बोलते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, भक्ति करने की जरूरत नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। भगवान कृष्ण ये जो है ना, ये कर्म मीमांसा फिलॉसफी गोवर्धन पूजा के समय बताते हैं, नंद महाराज को कन्विंस करने के लिए इंद्र विंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं, कर्म ही सब कुछ है। तो भगवान कृष्ण ये कर्म मीमांसा के बारे में बोल रहे हैं। जो जैमिनी ऋषि हैं वो बोलते हैं कर्म ही सब कुछ है, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान महत्वपूर्ण नहीं है। और जैमिनी ऋषि के अनुसार हर व्यक्ति कर्म के अनुसार सुख दुख भुगतता है, इसलिए भगवान की क्या जरूरत, भगवान की कुछ जरूरत नहीं है। और ये सिद्धांत के अनुसार, ये कर्म मीमांसा के अनुसार, ये दुनिया, समय, आत्मा और जो शास्त्र कर्म मीमांसा के बारे में बताते हैं, ऐसे शास्त्र इटर्नल बताए गए। और जो ज्ञान जिसका गुणगान शास्त्रों में इतना होता है, कर्म मीमांसा के अनुसार ये ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान चेंज होता रहता है, ये आत्मा का ज्ञान चेंज होता है, भौतिक दुनिया का ही ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा कर्म मीमांसा का सिद्धांत है। और उद्धव जी बताते हैं, भगवान कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं, जो ये कर्म मीमांसा फिलॉसफी फॉलो करता है
ऐसे व्यक्ति को फिर से दुनिया में आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से गुजरना पड़ेगा। पर हमने पिछले काफी सारे श्लोकों में देखा, भगवान कृष्ण बताते हैं जो आत्मा का ज्ञान स्वीकार करते हैं, भगवान कृष्ण ने दिया हुआ, देखिए हमारे पास दो चॉइस है। भगवान कृष्ण ने दिया हुआ ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, या जैमिनी ऋषि जो कर्म मीमांसा है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। अगर हम भगवान के शब्दों पे विश्वास करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। ये कर्म मीमांसा पे विश्वास करेंगे कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म की पूजा करो, भगवान की जरूरत नहीं है। वर्क इज वर्शिप जैसा बोलते हैं ना, काम ही पूजा है, भक्ति करने की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है बार बार ये दुनिया में जन्म लेता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान कृष्ण के ये जो उपदेश है उद्धव जी को, उसको विस्तार से समझाते हैं। तो जैमिनी ऋषि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फॉलोवर्स ऑफ जैमिनी, उनको लगता है कि कर्म ही सब कुछ है, भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, या भगवान है भी तो भगवान कुछ कर नहीं सकते। अल्टीमेटली इट इज ऑल वर्क। और जो शास्त्र ये कर्म मीमांसा के बारे में बताते हैं वही शास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कहने का अर्थ है, जैमिनी ऋषि बेसिकली बोल रहे हैं कि भक्ति भक्ति करने की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिक जगत इत्यादि उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया को एंजॉय करो, ईट ड्रिंक बी मैरी, ये दुनिया को एंजॉय करो, अच्छा कार्य करो, पर ये दुनिया को एंजॉय करो। भगवान कृष्ण ने बताया आप पिछले सारे श्लोकों में कि ये दुनिया में, जस्ट 1 मिनट। तो पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने बताया है कि कैसे ये दुनिया में सब टेम्पररी है कि नहीं। ये दुनिया के चीजें हो, स्त्रियां हो, या दुनिया के भोग वस्तु हो, पर कर्म मीमांसा के अनुसार वो बोलते हैं टेम्पररी है। डेफिनेटली ये दुनिया के सब चीजें टेम्पररी है, सुंदर हार टेम्पररी है, सुंदर स्त्रियां टेम्पररी है। पर इसका अर्थ क्या है, एक स्त्री नष्ट हो जाएगी बट दूसरा एक स्त्री का रूप आएगा। तो कर्म मीमांसा के अनुसार स्त्रियों का रूप टेम्पररी है, वो स्त्री जो टेम्पररी है, बट द प्रिंसिपल ऑफ वुमेन इज ऑलरेडी ऑलवेज देयर। हर जिंदगी में, हर जन्म में स्त्रियां होते हैं, इंद्रिय भोग के वस्तु होते हैं। तो इनका फिलोसफी है एंजॉय करो, अलग अलग रूप में इंद्रिय वस्तु मिलेंगे, एंजॉय करते रहो। सो इन वन सेंस दीज आर ऑल इटर्नल। सो दिस इज द फिलोसफी ऑफ जैमिनी ऋषि। तो आगे तात्पर्य में वर्णन आता है, ऐसे लोग जो हैं ज्ञान पे विश्वास नहीं करते, भगवान जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं वो जो इटर्नल चीज है उस पर विश्वास नहीं करते, पर ये दुनिया के जो टेम्पररी चेंजिंग चीज है उसको वो इटर्नल मान के चलते हैं। पर भगवान कृष्ण फाइनली कंक्लूड करते हैं, ऐसे लोग जो हैं मुक्ति की अपेक्षा भी नहीं करना चाहते, उनको मुक्ति मिलता भी नहीं है। ऐसे लोग बार बार ये दुनिया में जन्म लेते हैं। सो बेसिकली दिस इज एन एथिस्टिक फिलोसफी, ये नास्तिक फिलोसफी है। इसको बोलते हैं सिक्स फिलोसफी, षड दर्शन। जैमिनी ऋषि, पतंजलि, दीज आर लाइक सिक्स दर्शंस। ये सब जो षड दर्शन है, सांख्य इत्यादि, दीज आर ऑल ऑलमोस्ट एथिस्टिक, नास्तिक है। अल्टीमेटली एक ही दर्शन है जो भगवान को कनेक्ट करता है हमको, वो है वेद का दर्शन, जो व्यासदेव देते हैं, जो भगवान कृष्ण देते हैं। सो अल्टीमेट हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है, अगर हम भगवान के शब्दों पर विश्वास करेंगे तभी हम एक्चुअली भगवान के पास जाएंगे। बट दिस इज ऑल बोगस फिलोसफी। तो ये चैप्टर का टाइटल ही है द नेचर ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटी, कर्म कांड या भौतिक कार्य के स्वभाव क्या है। तो भगवान कृष्ण यही विषय को आगे समझाते हैं। अब तक अगर आप लोगों को ये 2-3 श्लोक समझ में नहीं आए, आगे के श्लोकों में भगवान कृष्ण बहुत क्लियरली समझाते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट 17, तत्रापि कर्म नाम कर्तुर अस्वातंत्र्यम च लक्ष्यते भोक्तुंश्च दुःख सुखयोर कोनो अर्थो विवशम भजेत। तो ये जो जैमिनी ऋषि के फॉलोवर्स हैं उनको लगता है कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म करो, अच्छा कर्म करो तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाएगा। दिस इज द फिलोसफी, भगवान की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कर्म। तो भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं ये प्रश्न उद्धव जी को, हम सबको, जैमिनी ऋषि को भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ठीक है, मान लिया कि कर्म ही सब कुछ है, पर ऐसा क्यों होता है व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छा कर्म करता है, फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिलता, फिर भी व्यक्ति बहुत दुखी होता है। व्हाई इज इट लाइक दिस? इसका मतलब क्या है, सिर्फ कर्म सब कुछ नहीं है और हम इंडिपेंडेंट नहीं है, पूरा जो डेस्टिनी है सिर्फ हमारे कंट्रोल में नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में
अलग अलग डूअर्स के बारे में बताते हैं, अलग अलग करता। हम भी करता है, पर सिर्फ हमारे कार्य करने से रिजल्ट मिलता है क्या? भगवान का भी अनुमति लगता है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, द अल्टीमेट सैंक्शन इज बाय कृष्णा। अगर कृष्ण का अनुमति नहीं होगा, व्यक्ति कितना भी करे सफल नहीं हो सकता। सो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, व्हेन अ पर्सन इज ऑलवेज अंडर सुपीरियर कंट्रोल ऑफ अनदर, हाउ कैन ही एक्सपेक्ट एनी वैल्यूएबल रिजल्ट फ्रॉम हिज ओन फ्रूटिव एक्शंस। अगर आपके अगर आप बोल रहे हो कि सब कुछ मेरे हाथ में है, मुझे भगवान की जरूरत ही नहीं है, तो आप बोलो आपकी जिंदगी में कष्ट क्यों आ रहा है? इसका मतलब सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। हम किसी सुपीरियर कंट्रोल के अंडर है, तो हमको 100% रिजल्ट कैसे मिलेगा? हाउ विल वी गेट? तो ये तात्पर्य में वर्णन आता है, अगर सब कुछ हमारे हाथ में है, इफ एवरीथिंग इज इन आवर हैंड, हम हमारी जिंदगी में कष्ट क्यों लाएंगे? हमारे निजी लोगों की जिंदगी में कष्ट क्यों लाएंगे? ये प्लेन एक्सीडेंट देख लीजिए, किसने चाहा था ये एक्सीडेंट होना चाहिए, फिर भी हो गया। इसका अर्थ क्या है? देयर इज सम सुपीरियर कंट्रोल। हम बहुत निस्सहाय हैं, वी आर ऑल हेल्पलेस। अगर सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, तो बच्चा, हमारे सामने कोई बच्चा मर जाता है, उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? अगर बच्चा मर गया, वापस उसको जिंदा क्यों नहीं ला पाते? ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी डोंट हैव कंट्रोल। तो ये जो फिलोसफी है जैमिनी ऋषि का कि कर्म ही सब कुछ है, भगवान होते नहीं है, आत्मा होता नहीं है, शास्त्र पालन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल नॉट करेक्ट। ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसा आप कार चला रहे हो, यहाँ पे उदाहरण आता है, पर कार चलाने का आपका लिमिटेड कंट्रोल है। जैसा हमारे आश्रम में ना, हमारे एक कार है, उसका रेगुलेशन है, वो फिक्स हो चुका है 80 के स्पीड में। अब कितना भी एक्सेलरेटर दबाओ, 80 के आगे जाएगा ही नहीं। मतलब कंट्रोल है, कितना है, 80 के स्पीड तक आपके पास कंट्रोल है, उसके बाद कंट्रोल नहीं है, लिमिटेड कंट्रोल। तो ये दुनिया में हमारे पास कंट्रोल है, पर वेरी लिमिटेड कंट्रोल, पूरा कंट्रोल नहीं है। हमारा शरीर के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, ये दुनिया की चीजों के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं, अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान की भक्ति पे विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु संसार वर्तमनि, ये दुनिया में आना पड़ेगा। जो जैमिनी ऋषि के फॉलोअर्स हैं, दे हैव टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। पर जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण के शब्दों पे विश्वास करते हैं, वही लोग भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान कृष्ण यही चीज को समझाते हैं कि ये कर्म सिर्फ अच्छा कार्य करने से, सिर्फ पुण्य कार्य करने से व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद प्राप्त नहीं करता, अनंत आनंद प्राप्त नहीं करता, वो भी एक टेम्पररी हैप्पीनेस है। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण यही सिद्धांत को आगे समझाते हैं, नो देहिनाम सुखम किंचित विद्यते विदुषामपि तथा च दुख मूढ़ानाम वृता अहंकारनम परम। तो ये दुनिया में हम देखते हैं कि कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपना पूरा प्लानिंग किया है, बढ़िया काम किया है, मेहनत करता है, सब करता है, दुखी है। विपरीत देखते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति बहुत खुश है, इज वेरी वेरी हैप्पी। इंटेलिजेंट पीपल इज मिजरेबल, फुलिश पीपल आर हैप्पी। इसका मतलब क्या है? मतलब बुद्धिमान व्यक्ति मतलब उसने बहुत अच्छा कार्य किया होगा, जिंदगी को बहुत बढ़िया प्लान किया होगा, उसकी जिंदगी में कष्ट क्यों आते हैं? व्हाट इट मीन्स इज, सिर्फ कर्म करना सब कुछ नहीं होता, ओनली वर्क इज नॉट एवरीथिंग। और ये जो अलग अलग चीज है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, अपने जिंदगी के डोरी को मैं संभाल लूंगा खुद, दिस इज ऑल ईगोइज्म, ये सब अहंकार है। इसलिए हम गीता में देखते हैं, गीता हो या जितने भी महान भक्त हो, व्यासदेव हो, अर्जुन हो, उद्धव जी हो। उद्धव जी जो है बृहस्पति के अवतार हैं, अर्जुन जो है इतने महान भक्त हैं, व्यासदेव साक्षात भगवान के अवतार हैं। वो सब लोग, अर्जुन हो, उद्धव जी हो, व्यासदेव हो, सब अपने गुरु के पास कैसे जाते हैं? कि मूर्ख समझ के गुरु के पास जाते हैं, दे कंसिडर देमसेल्व्स फूलिश। पर जो लोग अहंकारी हैं, उनको लगता है मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे भगवान की जरूरत नहीं है। पर जो बुद्धिमान लोग हैं, नम्र होके भगवान का आश्रय हमेशा लेते रहते हैं। तो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, डिसाइपल्स हैं, तात्पर्य बताते हैं, अगर कोई आर्ग्यू करेगा कि बुद्धिमता से मैं बहुत खुश हो सकता हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति बहुत पुण्य कार्य करते हैं, फिर भी उनके जिंदगी में कष्ट आते हैं, दे ऑल्सो सफर। भागवतम में, भागवतम के 10वें स्कंद में चैप्टर 63-64 में राजा नृग का उदाहरण है। राजा नृग जो थे, इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र थे।
वो इतने दानशूर थे, मतलब इतना पुण्य किया था, इतना पुण्य किया था। भागवतम वर्णन करता है, जितने बारिश के बूंदे गिरते हैं, जितने जमीन में रेत के दाने हैं, उतने गाय उन्होंने दान दिए। ही गिव सो मेनी काउज इन चैरिटी। इतना दान दिया, इतना दान दिया। पर एक गलती हो गया, वो भी उनके हाथ से नहीं, अनजाने में हो गया। ये गलती क्या हो गया? उन्होंने लाखों गाय एक ब्राह्मण को दिए थे, और दूसरे ब्राह्मण को और 1 लाख गाय दे रहे थे। पर पहले ब्राह्मण के झुंड से एक गाय वापस आ जाता है इनके झुंड में, और राजा वही गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे देते हैं। मतलब एक ही गाय ये ब्राह्मण के पास भी गया, ये ब्राह्मण के पास भी गया। दोनों ब्राह्मण आता है राजा नृग के पास और बोलता है हमको वही गाय चाहिए। राजा नृग बोलते हैं आप वो गाय को छोड़ दो, मैं आपको और 1 लाख गाय दूंगा, 10 लाख गाय दूंगा। दोनों ब्राह्मण बोलता है हमको वही गाय चाहिए। तो राजा नृग ने इतना पुण्य किया, एक गलती अनजाने में हो गया, राजा नृग को चिपकली बनना पड़ा। ही हैड टू बिकम अ लिजर्ड। तो कहने का अर्थ है, भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, व्यक्ति बहुत पुण्य कार्य करेगा। अभी राजा नृग अगर कर्म ही सब कुछ था, तो राजा नृग को चिपकली बनने की क्या आवश्यकता है? व्हाट व्हाई इट इज नीडेड? दैट मीन्स कुछ चीज जो हम हमारे कंट्रोल के बाहर है वो कुछ हो जाता है, और जैसे पुण्यवान व्यक्ति भी दुखी होता है। और उसके विपरीत हम देखते हैं, कोई पापी व्यक्ति है, कोई मूर्ख व्यक्ति है, कभी उसके जिंदगी में भी अच्छा हो जाता है। कभी ऐसा पापी व्यक्ति जाता होगा कुंभ में स्नान करने के लिए, या किसी साधु संत को दान देता होगा, उसकी जिंदगी में भी कुछ अच्छा होता है। सो देयरफॉर इन द मटेरियल वर्ल्ड, या भौतिक दुनिया में, एब्सोल्यूट सुख और एब्सोल्यूट दुख होता ही नहीं है। इट इज ऑल कंफ्यूजन। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ कंफ्यूजन। सब रिलेटिव है, रिलेटिव सुख, रिलेटिव दुख। अगर हमको एब्सोल्यूट अनंत आनंद, शाश्वत आनंद प्राप्त करना है, तो आध्यात्मिक स्तर पे ही होगा, कृष्ण भावनामृत के स्तर पे ही होगा। इट विल हैपन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। टेक्स्ट 19। यदि प्राप्तिम विघातम च जानन्ति सुख दुःखयो, तेपि अद्धा न विदुर्योगम मृत्यु न प्रभवेत यदा। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, तो अगर कोई बोलेगा, ठीक है, सी भगवान कृष्ण ना जब कुछ चीज समझाना चाहता है ना, इतने सुंदर तरीके से समझाता है, वेरी सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। तो भगवान कृष्ण बेसिकली यहाँ पे अब तक उन्होंने क्या प्रेजेंट किया? पहले 13 श्लोक तो भगवान कृष्ण ने शुद्ध ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान है, उसके बारे में बताया कि कैसे भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके बाद टेक्स्ट 14 से भगवान कृष्ण बताते हैं, जो जैमिनी ऋषि के फॉलोअर्स हैं, जिनको लगता है कि कर्म ही सब कुछ है, भगवान की जरूरत नहीं है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये करेक्ट फिलोसफी नहीं है, ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और भगवान कृष्ण ये फिलोसफी के जो फॉल्ट्स हैं, जो दोष हैं, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो अगर कर्म ही सब कुछ है, तो हर व्यक्ति हेनरी फोर्ड क्यों नहीं बनता? है कि नहीं? अगर कर्म ही सब कुछ है, एवरीवन शुड बिकम हेनरी फोर्ड। हर व्यक्ति को मिलियनर ट्रिलियनर बनना चाहिए। हर व्यक्ति क्यों नहीं बनता? क्योंकि कर्म सब कुछ नहीं है। भगवान का भी एक अनुमति लगता है, भगवान भी होते हैं। और इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति पुण्यवान होगा उसकी जिंदगी में दुख आता है, कोई व्यक्ति पापमय होगा उसकी जिंदगी में भी कुछ सुख आता है। दैट मींस कर्म इज नॉट एवरीथिंग, उसके बाहर भी कुछ कंट्रोल है। अगले श्लोक में, ये टेक्स्ट 19 में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ठीक है, अगर मान लिया कि कर्म सब कुछ है, व्यक्ति कर्म करने से सुख प्राप्त कर सकता है, सब कुछ, दुख को भी अवॉइड कर सकता है। इवन इफ पीपल नो, अगर लोग जानते भी हैं कैसा अनंत सुख प्राप्त करें और कैसे दुख को अवॉइड करें, पर भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, फिर भी ये प्रश्न है कि कर्म मीमांसा हमको मृत्यु से परे लेके जा सकता है क्या? ठीक है, आपका जिंदगी परफेक्ट है, आपने एक आइडियल आनंद का परिस्थिति प्राप्त किया है, पर मृत्यु के परे आप जा पाओगे क्या? दिस इज द क्वेश्चन। ये भगवान कृष्ण का प्रश्न है। तो तात्पर्य में वर्णन आता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है, इसी मटेरियल लाइफ मतलब हैप्पीनेस को बढ़ाना और कष्ट को कम करना, इंक्रीजिंग मटेरियल हैप्पीनेस एंड डिक्रीजिंग मटेरियल सफरिंग, दिस इज व्हाट मटेरियल लाइफ इज। अगर कोई परफेक्ट एक ऐसा सिचुएशन प्राप्त करता है जहां पे उसको अनंत सुख भी मिलता है, दुख भी नहीं है, फिर मृत्यु सर्वहरश्चहम, मृत्यु सब कुछ लेके जाएगा। लेकिन ये प्लेन एक्सीडेंट में हम क्लियरली देख रहे हैं, मृत्यु सर्वहरश्चहम, एवरीथिंग इज गॉन, मृत्यु सब कुछ लेके जाएगा। सो इट इज मोस्ट फूलिश टू थिंक दैट वन कैन बी हैप्पी विद एन एक्स हैंगिंग ओवर वंस नेक। इसको खोल के, तो अगर किसी के
गले में या किसी के सर पे एक कुलाड़ी है और वो हैंग कर रहा है, ऐसे लटक रहा है, आप बोलोगे खुश रहो, कैसा व्यक्ति खुश रहेगा? तो मृत्यु हमारे पास हमेशा है, हमारे निकट हमेशा है, व्यक्ति खुश कैसे हो सकता है? हाउ कैन वन बी हैप्पी? सो दिस इज कंप्लीटली ब्लाइंड, ये ब्लाइंड है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम मृत्यु हमारे निकट है, हम समझ नहीं पाते, वी आर नॉट एबल टू सी। भक्ति विनोद ठाकुर का एक बहुत सुंदर गीत है, दुर्लभ मानुष जन्म लोबिया संसारे। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं हमको ये मनुष्य जिंदगी मिला है, और ये मनुष्य जिंदगी इतना टेम्पररी है, मृत्यु कभी भी आ सकता है। पर हम ऐसा जिंदगी जीते हैं, केयर फ्री लाइफ, हमको लगता है कि मृत्यु कभी भी नहीं आएगा, इट विल नेवर कम। युधिष्ठिर महाराज के पास वो जब यक्ष आते हैं, युधिष्ठिर महाराज यही चीज बोलते हैं, अहनि अहनीय भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। जो हम देखते हैं कि मृत्यु सब जगह है, पर हमको लगता है कि हमारे साथ ये मृत्यु कभी नहीं होगा। सो दिस इज अ डिजास्टर। इसलिए प्रभुपाद के डिसाइपल्स यहाँ पे बता रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण बहुत कृपा करके हमको ये मार्ग दे रहे हैं जहां पे हमको अनक्वालिफाइड हैप्पीनेस, अनंत सुख मिल सकता है। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अगर हमको अनंत सुख प्राप्त करना है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। जो योगी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, रमन्ते योगिनो अनंते, अनंत सुख मिलता है, और वो भी सत्यानंद चिदात्मनि, सत्य सुख। ये दुनिया का जो सुख है सत्य नहीं है, मिथ्य सुख है। सो इट इज द लॉर्ड्स डिजायर, ये भगवान का इच्छा है कि हमारे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हम भगवान की भक्ति के मार्ग को अपनाएं, कर्म मीमांसा ये सब मार्ग में हमको फंसना नहीं है। टेक्स्ट 20, कोनो अर्था सुखयति एनम कामो वा मृत्यु अंतिके आगतम नियम मानस्य व्यदस्येव न तुष्टिद। भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, मृत्यु जो है, डेथ इज नॉट एट ऑल प्लीजिंग। मृत्यु किसी को अच्छा नहीं लगता। ये समाचार हम सुन के हम सबको कितना दुख लग रहा है। इमेजिन कीजिए उनके परिवार जनों को, जो ये हादसा में जिन लोगों का जिंदगी गया है, फैमिली रिलेटिव्स, उनको कितना दुख लग रहा होगा। सो डेथ इज नॉट नॉट एट ऑल प्लीजिंग। ये मृत्यु जो है ना, कभी व्यक्ति को आनंद नहीं देगा। भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, कंडेम्ड पर्सन जिसको फांसी अभी दिया जाने वाला है, अभी उसको अंत करने वाला है, उसका लास्ट डे है, तो क्या करते हैं बताएं? फांसी देने से पहले ऐसे व्यक्ति को आ, बहुत अच्छा भोजन खिलाते हैं, फर्स्ट क्लास भोजन खिलाते हैं। तो कंडेम्ड मैन, इट्स अ कस्टमरी थिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में कस्टमरी है, मरने से पहले उसको भर पेट मराते हैं, अच्छे से खाओ। तो व्यक्ति खाएगा कैसे? उसको पता है ये भोजन मुझे दिया गया है, दिया जा रहा है क्योंकि कल सुबह मुझे फांसी पे चढ़ाने वाले हैं। तो भोजन को एंजॉय कैसे करेगा? अब बोलो बढ़िया रसगुल्ला है खाओ, कैसे जाए, कैसे एंजॉय करेगा जब उसके मन में है कि कल मृत्यु आने वाला है मेरा। सो दिस इज मटेरियल लाइफ। ये दुनिया में हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, कैसे खुश हो सकते हैं, ये जानते हुए कि कल मृत्यु आने वाला है, टुमारो डेथ इज गोइंग टू कम। तो यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, आप इमेजिन करो, आप लिविंग रूम में बैठे हो और सामने आप टीवी देख रहे हो, है कि नहीं? आप आपका जो भी है, आईपीएल मैच है या कुछ भी हो, आप देख रहे हो, बहुत आनंद से आप टीवी मजा ले रहे हो, और आपके पास एक सर्प बैठा है, वो भी देख रहा है, पर सर्प टीवी को नहीं देख रहा है, आपको देख रहा है। आप कैसे एंजॉय करोगे? है कि नहीं? सामने पॉपकॉर्न है, कोका कोला है, सब कुछ है, आप टीवी भी देख रहे हो, पर एक सर्प बैठा है, आपको कभी भी डसेगा। एंजॉय कैसे करोगे? हाउ विल यू एंजॉय? तो ये हमारा प्रॉब्लम है, हम मूर्ख हैं, वी आर फूलिश, कि हम ये दुनिया में हम एंजॉय करना चाहते हैं, वी वांट टू एंजॉय। तो ये यहाँ पे एक बहुत सुंदर सेंटेंस है, सिमिलरली अनलेस वन इज मोर और लेस फूलिश और क्रेजी, वन कैन नॉट बी एंथुसियास्टिक और इवन पीसफुल इन मटेरियल लाइफ। हम कैसे शांत भी हो सकते हैं ये दुनिया में, कैसे एंजॉय भी कर सकते हैं? हाउ कैन बी एंजॉय? वेरी डिफिकल्ट, मूर्खता से ही व्यक्ति करता है। सो हमको क्या करना है, जब हम ये सुनते हैं इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, जब हम सुनते हैं कि मृत्यु सब जगह हो रहा है, अरे ये प्लेन क्रैश हो गया, थोड़े दिन पहले हमने देखा ये साल में बहुत कुछ हो रहा है, थोड़े दिन पहले वो आईपीएल के सेलिब्रेशन में सो मेनी पीपल, 11-12 पीपल डाइड देयर। सो जब हम ये सब समाचार सुनते हैं, इट शुड एनकरेज अस टू बिकम मोर डिटरमिन्ड। मुझे भक्ति में और दृढ़ बनना है,
परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा बताते हैं, दो चीज का हमेशा स्मरण करना है। पहला चीज, मृत्यु कभी भी आ सकता है, डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट। निश्वासे नाही विश्वास कदा रूढ़ो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर नामेव केवलम। मृत्यु कभी भी आ सकता है, देयर इज नो गारंटी। वो प्लेन में लोग यूके जा रहे थे, किसने अपेक्षा किया होगा ऐसा कुछ होगा? यू नेवर नो, बोल ही नहीं सकते। सो देयरफॉर डेथ कैन कम एट एनी टाइम। जब हम मृत्यु का समाचार सुनते हैं, ये हमारे लिए वेकअप कॉल, एक रिमाइंडर है कि हमको स्पिरिचुअल लाइफ में और गंभीर बनना है, भगवान के भक्ति में और गंभीर बनना है। टेक्स्ट 21, श्रुतम च दृष्टवत दुष्ट, श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम स्पर्धा सायुयताव्यये भव अंतराय कामत्वात् कृषि वच्चापि निष्फलम। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छा पुण्य कार्य किया है तो आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यू बी प्रमोटेड टू हेवेंस, है कि नहीं? अगर आप भक्ति नहीं करोगे, सिर्फ पुण्य कार्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। पर प्रॉब्लम क्या है स्वर्ग में? स्वर्ग में भी ईर्ष्या है, स्वर्ग में भी कंपटीशन है, स्पर्धा है, स्वर्ग में भी मृत्यु है। तो यहाँ पे शब्द है स्पर्धा, असूया, अत्यय, एंड व्यये। स्पर्धा मीन्स जेलसी, कंपटीशन। असूया मीन्स एनवी, ईर्षा। अत्यय मीन्स डेथ, मृत्यु। व्यय का अर्थ है डीके। ये दुनिया में जो हम देखते हैं, भौतिक दुनिया में, स्वर्ग में भी उतना ही है। आयु बड़ा हो सकता है पर आयु समाप्त होता है। इट इज लॉन्ग लाइफ बट इटर्नल लाइफ नहीं है। जैसे यहाँ पे उदाहरण भगवान कृष्ण देते हैं, अगर आप खेती कर रहे हो, है कि नहीं, आप क्रॉप्स को खेती करने का प्रयास कर रहे हो, पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ कीड़े आते हैं उसको खा लेते हैं, या कभी बारिश नहीं आता, कभी ज्यादा बारिश आता है, तो खेती कैसे करेगा? वेरी डिफिकल्ट नो, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वैसे ही दुनिया में जैसे मटेरियल लाइक धरती में हमारा एक्सपीरियंस क्या है, एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है, दुख बहुत आते हैं। तो ऐसे ही स्वर्ग में भी एंग्जाइटी बहुत है। इंद्र भी हमेशा टेंशन में रहता है, अरे कोई असुर आके मेरा पदवी ले लेगा, ही इज ऑल्सो एंशियस। तो वहां पे भी एंग्जाइटी है, वहां पे भी टेंशन है, क्योंकि ये दुनिया और स्वर्ग ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हम अक्सर ये उदाहरण देते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ना, नरक जो है, लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स आर लाइक सी क्लास जेल। ये अर्थली प्लैनेट बी क्लास जेल की तरह है, स्वर्ग ए क्लास जेल की तरह है। पर तीनों जेल ही जेल है। फैसिलिटी थोड़ा अच्छा होगा पर जेल है, इट इज डेफिनेटली अ जेल। हमको क्या करना है? बी क्लास जेल से ए क्लास जेल नहीं जाना है। तो वो हमारे जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं हमारे जिंदगी का लक्ष्य क्या है? ये जेल से निकलना, भगवान के धाम जाना, जो वैकुंठ है, जहाँ पे कष्ट नहीं है, वहां पे पीड़ा नहीं है, वहां पे जन्म नहीं है, वहां पे मृत्यु नहीं है। दिस शुड बी आवर एम ऑफ लाइफ। टेक्स्ट 22, अंतरायेर अवहितो यदि धर्म स्व अनुस्थिता तेनापि निर्जितम स्थानम यथा गच्छन्ति तच्छृणु। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर कोई धर्म कार्य करता है या कर्म कांड करता है अ, स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए, राइट, और ये जो स्वर्ग की भी प्राप्ति अगर कोई कर भी लेगा, यथा गच्छति, यथा गच्छति का अर्थ है इट विल पेरिश वेरी सून। स्वर्ग की भी प्राप्ति अगर आपको होगी, इट विल डिसअपियर। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगम आपाइनो अनित्य ताम तितिक्षस भारत। आगम आपाइनो का अर्थ है इट इज ऑल मूविंग, जाने वाला है। गच्छन्ति, निकलने वाला है आपके हाथ से। सो एनी मटेरियल सिचुएशन फ्रॉम द वर्स्ट टू द बेस्ट इज इनपरफेक्ट। ये भौतिक दुनिया में कौन सा भी परिस्थिति हो, आप यहाँ पे हो या स्वर्ग में हो, कहीं पे भी हो, थोड़ा बेस्ट वर्स्ट ये सब, पर एवरीथिंग इज परफेक्ट इम्परफेक्ट। अल्टीमेट परफेक्ट चीज है कृष्ण भावनामृत, प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट थिंग। तो अभी भगवान कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं और हम सबको बोल रहे हैं, ये स्वर्ग में जाने इसका प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई बोलेगा मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे भी इंद्र बनना है, चंद्र बनना है, तो प्रॉब्लम क्या है? भगवान कृष्ण बताते हैं। टेक्स्ट 23, स्त्वेह देवता यज्ञे स्वर्लोकाम याति यज्ञिका भुंजिता देववत् तत्र भोगान दिव्यान निराजितान। अगर कोई बहुत पुण्य कार्य करके स्वर्ग भी जाता है, हाँ, देवताओं को संतुष्ट करके वो स्वर्ग पहुंच जाता है, वो भी देवता बन जाता है।
और वो स्वर्ग के आनंद का अनुभव करता है। भोगान दिव्या निराजितान, बहुत एंजॉय करता है अपने आनंद को। टेक्स्ट 24 कैसा एंजॉय करता है? स्व पुण्योपचिते शुभ्रे विमाना उपगीयते गंधर्वेर विहरन मध्य देवेना मृद वेशदृक्। ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग की प्राप्ति करता है, उसको एक प्राइवेट एयरप्लेन मिलता है, चार्टर्ड एयरप्लेन, प्राइवेट एयरप्लेन। उसको वो प्राइवेट एयरप्लेन ना स्वर्ग का, ये एयरप्लेन की तरह एक्सीडेंट नहीं होता, बहुत फुल प्रूफ एयरप्लेन है, नो एक्सीडेंट। आप कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हो, पायलट की भी जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो टेक्निकल इशू, बहुत बढ़िया एयरप्लेन है आपको, राइट। तो किसी के मन में ऐसा भाव होगा मुझे स्वर्ग जाना है, ऐसे एयरप्लेन में बैठना है, और एयरप्लेन जब आप चला रहे हो गंधर्व आपका गुणगान भी करते हैं, अरे पहुंच गया स्वर्ग, बहुत पुण्य किया है, सब गुणगान करते हैं। और आप बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हो, और साथ में बहुत सुंदर कन्याएं होते हैं, अप्सराएं होते हैं, और व्यक्ति बहुत एंजॉय करता है, बहुत आनंद में रहता है। टेक्स्ट 25 स्त्रीबीर काम गयानेन किंकिनी जालमालिना क्रीडन वेदात्म पतान सुरा क्रीडेशु निवृता। तो ऐसे स्वर्ग के स्त्रियों के साथ वो हेवनली राइड में जलता रहता है, एंजॉय करता रहता है, क्योंकि उसने इतना पुण्य किया है, इतना कष्ट लिया है दुनिया में, अभी स्वर्ग मिला है तो एंजॉय तो करेगा। और स्वर्ग में ये जो विमान है ना, उसके बेल्स होते हैं, बहुत सुंदर आवाज करते हैं, उसकी इच्छा अनुसार, जैसा रावण के पास पुष्पक विमान था, उसकी इच्छा अनुसार कहीं पे भी लेके जाता है। तो कंप्लीटली रिलैक्स्ड, आराम से, रेस्ट इन पीस, आराम से बहुत एंजॉय करता है कदम्ब कानन गार्डन्स में, यू नो इज एंजॉयिंग हेवनली रन। बट उसको पता नहीं, एंजॉय करते करते उसका कर्म का अकाउंट समाप्त हो रहा है। उसको ये स्वर्ग क्यों मिला है? ऐसे फ्री राइड नहीं मिला है, उसने कर्म बहुत पुण्य किया है, उसको मिला है। एक एक क्षण स्वर्ग में वो कर्म कटता जाता है, इस कर्म, इस पुण्य गेटिंग कट। और पूरा कट होने के बाद क्या होता है, भगवान कृष्ण टेक्स्ट 26 में बताते हैं, तावत स मोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्य पतति अर्वाक अनिचन काल चालित। तावत यावत, तावत यावत मतलब एज लॉन्ग एज दैट मच, अंटिल। तो जब तक व्यक्ति के पास पुण्य है तब तक व्यक्ति स्वर्ग में एंजॉय करता है, टिल देन ही एंजॉयज इन हेवेंस। पुण्य समाप्त हो गया, वो ये दुनिया में आता है, यावत पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्य पतति अर्वाग, उसको वहां से फेंका जाता है। पुण्य समाप्त हो गया, ही इज फोर्स्ड टू लीव हेवन, हेवन से निकल के वापस। शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, पुण्य समाप्त हो गया, वापस मर्त्य लोक में आना है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद फ्रूटिव एक्टिविटी। ये भौतिक कर्म, कर्म कांड का ये समस्या है। टेक्स्ट 27 से 37, ऑलमोस्ट लाइक 10 श्लोकास लेफ्ट, वो हम नेक्स्ट वीक कंक्लूड करेंगे, विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? सब भक्तों को समझ में आ गया? आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं तो जी। और आपने पिछले हफ्ते का जो वापस ये किया ना, उसकी वजह से और थोड़ा सा। यस, नेक्स्ट टाइम आल्सो थैंक यू वी विल वेरी डू अ मच। फुल रिकैप करके यस कंटिन्यू यस। करेंगे 10 श्लोक। यस यस, थैंक यू वेरी मच फॉर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेट अस आल्सो प्रे, हम सब प्रार्थना करें, जो ये प्लेन एक्सीडेंट में गुजर गए हैं उन सब के लिए, उनके परिवार के लिए, लेट अस ऑल सिंसियरली प्रे फॉर ऑल ऑफ देम। तो ये घटना में ना सबके वीडियोस में लिटरली वायरल हो रहा है, ये पूरे प्लेन में वो भगवत गीता रह गया। तो भगवत गीता इज इंटैक्ट। तो दिस इज एक्चुअली द इटर्नल ट्रूथ, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम एव केवलम। भगवान कृष्ण ये माध्यम से भी बता रहे हैं कि भगवत गीता हो, उद्धव गीता हो, दिस इज द ओनली रियलिटी, बाकी सब तो नश्वरी है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।